आज हमको बात करनी है कि किस तरह से हमारे शरीर में बीमारियां आई। बीमारियां बेसिकली तीन तरह से आती हैं। बीमारियां हमारे शरीर में पैदा होती हैं या तो कोई हमारे अंदर जेनेटिक डिजीज हो। जेनेटिक डिजीज 100 में से 95 केसेस में नहीं होती। केवल ज्यादा से ज्यादा 5% लोग होते हैं जिन्हें जेनेटिक प्रॉब्लम आती है। दूसरा, बीमारी हमारे शरीर में आती है जब हमारे शरीर में हमारे सेल्स माल फंक्शनिंग की वजह से गलत प्रोटीन या तो बनाने लगते हैं या उनको सही प्रोटीन नहीं मिल पाते, यानी सही चीज जो बननी चाहिए वो नहीं बन रही या तो गलत चीज बनने लगी। अब उसका भी एक बहुत बड़ा कारण आपका खान पान, आपका वातावरण, हानिकारक एनवायरनमेंट, और उससे भी बड़ा एक कारण होता है आपका स्ट्रेस लेवल। और जो तीसरा और सबसे बड़ा कारण है वो होता है आपका स्ट्रेस लेवल। वो प्रोटीन को भी प्रभावित करता है और कई मायनों में स्ट्रेस आपके विचारों को लगातार एक ऐसे चक्र में फंसा देता है कि आप उससे बाहर ही नहीं निकल पाते। और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था पिछले वीडियो में कि आप एक ऐसे सर्कल में फंस जाते हैं जहां आप बार बार अपने आप को हाई अलर्ट मोड पे पाते हैं। अब स्ट्रेस के कारण होता क्या है कि आपको एक विचार आया कि मैं खतरे में हूं, मैं परेशानी में हूं, क्या बुरा हो सकता है मेरे साथ। अब जैसे ही एक विचार आया, विचारों के पास इलेक्ट्रिक एनर्जी है। विचार हमारे शरीर में इलेक्ट्रिक तरंग है, वोल्ट, जो लिटरली जो बल्ब जलाने के लिए आप जिस इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करते हैं वैसा ही हर सेल के पास एक इलेक्ट्रिक एनर्जी का एक वोल्ट होता है। तो हर सेल शरीर के अंदर वो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है। हमारे सेल के पास में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने की शक्ति होती है। तो जैसे ही हमें एक विचार आता है, हमारे विचारों के कारण हमारे पास हमारे शरीर में एक खास तरह का विद्युत प्रवाह पैदा होता है। हमारी भावनाओं के पास केमिकल शक्ति है और केमिकल्स के कारण एक स्पेशल हमारे शरीर में प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। हार्मोन कुछ बढ़ जाते हैं, कुछ घट जाते हैं, कुछ का सिक्रेशन बढ़ जाता है। जैसे कॉर्टिसोल का तनाव आते ही दिमाग में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। जो खुशी प्रदान करने वाले हार्मोन है वो कम हो जाते हैं। तो जैसे ही आपको एक विचार आया, एक खतरे का, एक असुरक्षा का, एक चिंता का विचार आया, उस विचार के आते ही उससे आपके शरीर में एक फिर भावना आती है। जैसे ही मुझे एक विचार आया मैं खतरे में हूँ, अब मेरे उससे जुड़ी एक भावना तुरंत पैदा हुई कि इसका मतलब खतरा है, दुख है, परेशानी है। और जैसे ही ये भावना फिर आई तो आपके विचार और आपकी भावना, ये दोनों जैसे ही मिले, अब क्या होगा कि अब आपके विचार और भावना के कारण आप कुछ बिहेवियर करेंगे, कुछ एक्शन लेंगे। तो आपके विचार, आपकी भावना और आपकी क्रिया, आपके व्यवहार में कुछ बदलाव आएगा। आपको अगर डर लगा, आपको अगर भय लगा, आपको अगर चिंता हुई, तो आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना बंद करेंगे। आप उस डर, चिंता, तनाव उससे या तो बचने की कोशिश करेंगे या तो भागने की कोशिश करेंगे या फिर छुपने की कोशिश करेंगे। यानी कि हम सर्वाइवल मोड पे, फाइट और फ्लाइट पे चले जाते हैं। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि शरीर सुख को, आनंद को, एंजॉय करने को, क्रिएटिविटी को, इसको बिल्कुल बंद कर देता है। और इसके कारण जब लंबे समय तक हम अपने शरीर को इस तरह के स्ट्रेस में रखते हैं तो पूरा इम्यून सिस्टम हमारा प्रभावित होता है। और जब हमारे विचार, भावनाएं और हमारा व्यवहार लंबे समय तक इसकी ग्रुप में रहता है तो हमारे व्यवहार में एक पैटर्न बन जाता है। हम लगातार, चाहे फिर बाहर कुछ खतरा है या नहीं है, अब वो हमारी धीरे धीरे आदत बन गई। कुछ खास तरह के विचारों को हम सोचते रहेंगे, खास तरह की भावनाओं में पड़े रहेंगे। तो धीरे 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 क्या होगा कि हमारा शरीर अपनी एनर्जी खर्च कर रहा है अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने में, अपना ही विनाश करने में। क्योंकि जब भी आप एक विचार करते हैं, जब भी आप एक भावना पैदा करते हैं, तो उसके लिए भी आपके शरीर से एनर्जी खर्च होती है। हर विचार एनर्जी कंज्यूम करता है। इसीलिए जब आप बहुत ज्यादा सोचते हैं आप थक जाते हैं। आप बहुत इंटेंस इमोशंस फील करते हैं, उसके बाद आप थक जाते हैं। जितना लो फ्रीक्वेंसी के इमोशंस एंड थॉट्स को आप एक्सपीरियंस करते हैं, आप थक जाते हैं। तो अब करना क्या चाहिए इसके लिए? तो
इसके पहले कि मैं बताऊं क्या करना चाहिए, एक चीज और बताना जानना जरूरी है कि हर विचार एक सा नहीं होता, हर विचार की एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है। वैज्ञानिकों ने जब नाप के देखा तो देखा कि हमारे कुछ विचार हैं जो हमें बड़ा एक्टिव रखते हैं, सक्रिय रखते हैं, दौड़ भाग ये वो करना धरना, उन्हें हम बीटा वेव्स कहते हैं। इसी तरह कुछ विचार हैं जब आप शांत बैठते हैं, जब आप प्रेजेंट मोमेंट में आने की कोशिश करते हैं, जब आप भूत और भविष्य से हटकर शांति से बैठने की कोशिश करते हैं, जब आप बिस्तर पर सोने जाते हैं, सोने के कुछ क्षण पहले का जो समय है, जब आप इधर उधर की हौच पौच को थोड़ा बंद कर चुके हैं, आपका सिस्टम विचारों की गति शांत हो गई, तब आप अल्फा मोड में चले जाते हैं। आपके विचारों की फ्रीक्वेंसी अल्फा होती है, यानी विचारों की संख्या कम हो जाती है। जब इससे भी गहरी एक दशा आपकी आती है, जब विचारों की संख्या बहुत कम हो जाती है और एक आध विचार होता है जिसमें आप कुछ फोकस कर रहे हैं, जब आप किसी एक चीज पे फोकस करके कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, तब वो आपकी दशा, उसको कहते हैं थीटा मोड। ये बताना यहाँ इसलिए जरूरी है कि बीटा आपका सर्वाइवल मोड है। जब आप बीटा विचारों में होते हैं, आप बहुत एक्टिव होकर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो आप अपना कोई काम कर रहे हैं, या अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो जब हम बहुत सारी चीजें लगातार सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, तब आप बीटा में हैं, मतलब आप रेस्ट नहीं कर रहे हैं। और जब तक आप रेस्ट नहीं करते हैं, तब तक आपको आराम नहीं मिलता, आपकी बॉडी को रिक्रिएशन का टाइम नहीं मिलता। और जब आप अल्फा मोड में जाते हैं, यानी विचारों की संख्या तो कम हो जाती है लेकिन उनकी इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो अल्फा मोड एक ऐसी मोड है जिसमें हम रिलैक्स फील करते हैं, हम आंखें बंद करके लेटे हैं, कम मैसेज यूनिट हमारी जा रही हैं, हम कम चीजों के साथ डील कर रहे हैं, उस वक्त हम शांत फील करते हैं, हमारी बॉडी और माइंड को रिलैक्स फील होता है। कई बार जब आप आंख बंद करके विचारों से अपने आप को थोड़ा सा अलग करके, कम करके, पृथक करके बैठते हैं, तब भी आप अल्फा मोड में होते हैं। जब आप कोई बहुत अच्छा संगीत सुन रहे हैं, तब भी आप अल्फा मोड में चले जाते हैं। जब आप कोई बहुत अच्छा सा कुछ देख रहे हैं, मार धाड़ नहीं, पर कुछ बहुत अच्छा सा शांत होकर आप प्रकृति को निहार रहे हैं, तो आप अपने आप अल्फा मोड में चले जाते हैं। तीसरा जो है थीटा मोड। थीटा मोड है तब है जब आप अपने आप को सारे विचारों से हटाकर आप कुछ क्रिएटिव मोड में चले गए, आप अपने विचारों को एक रचनात्मक रूप दे रहे हैं, आप कुछ सोच कर कुछ लिख रहे हैं, यानी इधर उधर के जो विचार हैं, जो क्लटर है वो हट गया। कोई एक खास चीज को आप आकार दे रहे हैं, सृजन कर रहे हैं, अपने मन से कुछ नया चित्र बना रहे हैं, कुछ भावनाएं, कुछ कल्पनाएं, कुछ विजुअलाइजेशन है, पॉजिटिव है, तब आप क्रिएशन के मोड में हैं। आपकी बॉडी और माइंड कुछ नया सृजन कर रहा है, वो आपका थीटा मोड है। और हीलिंग के लिए हमें बीटा से अल्फा और थीटा में आना है। जब भी हमें अपने शरीर को वापस स्वस्थ करना है, इसकी हीलिंग करनी है, तो इस हीलिंग के लिए सबसे बड़ी चीज है कि बीटा से, जब बहुत सारे विचार है, दौड़ धूप हाय तौबा है, उससे निकल के और हमको अल्फा और थीटा में आना है। अल्फा के लिए आप अपनी आंख बंद कर सकते हैं, कैसे आप वातावरण में बैठ जाएं जहां बहुत शोर शराबा ना हो, जहां शांति हो। और सबसे बड़ी चीज कि इधर उधर की आप भविष्य और भूत की चिंताओं को छोड़ दें और आप वर्तमान में फोकस करें। जैसे ही नेचर अल्फा मोड में ले जाने का एक बहुत बढ़िया उपाय है। नेचर के अलावा आप कोई भी ऐसी नेचुरल साउंड्स को जब सुनते हैं, तब भी आप अल्फा मोड में चले जाते हैं। कोई बहुत प्यारा सा संगीत आप सुनते हैं जो कि डेफिनेटली दुख भरा ना हो, पर वो भी आपको अल्फा मोड में ले जाता है, पर वो अच्छा नहीं है। पॉजिटिव म्यूजिक अगर आप सुने, अच्छा सुंदर रोमांटिक या कोई स्पिरिचुअल, या जैसा भी आप सुने, हो सकता है केवल इंस्ट्रूमेंटल सुने, तो अच्छा संगीत आपको अल्फा मोड में ले जाता है। और उसके बाद आगे बढ़कर अब हम बात करेंगे कि कैसे हम काम करें अगर बीमारियां स्ट्रेस के कारण, खराब प्रोटीन के कारण, किसी भी कारण से हमारे पास आ गई है, तो उनसे बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना है। हाँ, एक चीज और यहाँ बताना जरूरी है कि हम लोगों ने आधी अधूरी जानकारी के आधार पे हमारा एक चीज बड़ी फैली हुई है कि हमारे जीन के कारण, मेरे पिताजी को डायबिटीज थी तो मुझे होगी, मेरे दादा को डायबिटीज थी तो मुझे होगी। ये बात सच नहीं है। हमारे हाथ में है, एनवायरनमेंट को चेंज करना हमारे हाथ में केवल 5% मामलों में।
आपकी बायोलॉजी उसके लिए जिम्मेदार है, आपके शरीर के जीन जिम्मेदार है। बाकी मामलों में आप स्वयं अपने शरीर पर काम कर सकते हैं, आप बीमारियों को रिवर्स कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो अब हम आगे समझेंगे। उसके लिए हमें करना क्या होता है, उसके लिए करना सबसे सरल है कि आपने अभी तक जितना कुछ इकट्ठा कर लिया, क्या हमारा शरीर सेम रहता है? जी नहीं। आप रोज खाना खाते हैं, रोज आपके भोजन के साथ आपके शरीर में नई प्रक्रियाओं का आरंभ होता है, पुरानी चीजें टूटती जाती है, गिरती जाती है, नष्ट होती जाती है। आपका शरीर कोई स्टैटिक चीज नहीं है, स्थिर चीज नहीं है। आपका शरीर रोज बन रहा है, पुराना झड़ रहा है, नया बन रहा है। जैसे जैसे उम्र बनती है, इसकी गति धीमी हो जाती है, लेकिन ये बंद नहीं होती। तो हमें करना क्या है कि अगर मेरे शरीर में आज बीमारी आ गई है, तो पुराना जो गलत एक्यूमुलेटेड हो गया है, पुरानी खराब जितनी भी चीजें इकट्ठी हो गई हैं, वो धीरे धीरे हमारी खत्म होंगी। तो मुझे आज से, अभी से, इसी वक्त से नए को इकट्ठा करने पर ध्यान लगाना है। चाहे वो मेरा भोजन हो, चाहे वो मेरे विचार हो, चाहे वो मेरी भावनाएं हो, चाहे वो मेरी कल्पनाएं हो, मुझे हर चीज पॉजिटिव आज से कर देनी है। क्यों? क्योंकि ब्रेन के पास जो एक शक्ति है वो ये है कि ब्रेन असलियत में और आपके इमेजिनेशन में फर्क नहीं कर पाता। आप अच्छे से अच्छा भोजन जब करते हैं, लेकिन आप उसको गुस्से में, तनाव में, दुर्भावनाओं के साथ, बुरे विचारों के साथ जब करते हैं, तो शरीर को ये समझ में आता है, हालांकि वो कितना भी पोषक भोजन आप कर रहे हैं, लेकिन जो केमिकल आपके बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, थॉट की जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी उसमें जा रही है, वो उस भोजन को वो लाभ आपके शरीर को देने लेने ही नहीं देती जो उसे उससे मिलना चाहिए। लेकिन हो सकता है आपका भोजन इतना बढ़िया न भी हो, लेकिन अगर आपकी भावनाएं, आपके विचार सब पॉजिटिव हैं, तो शायद आप उस भोजन का श्रेष्ठतम लाभ ले पाएंगे। तो इसलिए अब हमें करना क्या है, अपना खाना पीना हमें देखना है कि क्या हम वो खा रहे हैं जो हमारे शरीर के सेलों के ऊपर अत्याचार न करे। क्या हम जंक तो बहुत ज्यादा नहीं खा रहे जो हमारे शरीर पर अत्याचार करता है? क्या हम ऐसा भोजन खा रहे हैं जिसे पचाने में हमारे शरीर को कम से कम कष्ट हो, आराम से उसे पचाए, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हो? क्या हम जीवंत भोजन खा रहे हैं, जीवंत फूड खा रहे हैं, लाइव फूड खा रहे हैं? पहली चीज डाइट। दूसरी चीज कि हमारे शरीर की हम कितनी केयर करते हैं, कितना हम इसके लिए प्रेम और सम्मान रखते हैं। क्या हम अपने शरीर को इनफ सम्मान देते हैं, प्रेम करते हैं? क्या हम हमेशा अपने शरीर को क्रिटिसाइज करते रहते हैं? अगर करते हैं तो इसे करना बंद होगा, क्योंकि शरीर आपका रात दिन 24 घंटे हर समय आपके साथ 24/7 आपका एक सेवक है। और अगर आप इसकी हमेशा निंदा करते रहेंगे, निंदा करते रहेंगे, निंदा करते रहेंगे, तो ध्यान रखिए, आपका शरीर आपका सबकॉन्शियस माइंड है, और ये अपनी कोई इच्छा नहीं रखता। ये सिर्फ उसको सच करता है जो आप कहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड का केवल एक काम है, ये बड़ा आपका प्यारा सेवक है, और इसका एक ही काम है कि मेरा मालिक जो कहे मुझे उसे सच करना है। तो जब आप अपने शरीर के प्रति नकार से, आलोचना से भरकर कुछ भी कहते हैं, ये उसको सच करेगा। मेरा शरीर यहाँ दुखा, वहां दुखा, ये दर्द, वो दर्द। क्या आप हमेशा शिकायत करते रहते हैं अपने शरीर की? अगर आप ऐसा करते रहते हैं तो ये बड़ी खराब बात है, क्योंकि आपका शरीर उसको सच करेगा जो भी आपने कहा है। वेन एवर यू से आई एम दिस और दैट, योर बॉडी एंड योर माइंड ट्राई टू मेक इट योर रियलिटी। तो आप अगर बार बार कहते चले जाएंगे, तो शरीर उसको बार बार और सच मानकर साबित करेगा। अगली बात, सबकॉन्शियस को आपकी बहुत सारी इंटेलिजेंस वाली बातें समझ नहीं आती। इसका दिमाग केवल 4 साल 5 साल के बच्चे जैसा है। इसको आदत समझ में आती है, आप मुझे कैसी आदत डलवाएंगे। अगर आपको स्वस्थ होना है तो आप देखिए आपकी आदतें कैसी हैं। क्या आपकी आदतें आपके स्वास्थ्य को बढ़ाने वाली हैं? क्या आप समय पर खाते हैं? क्या आप समय पर सोते हैं? अगर हाँ, तो डेफिनेटली आपको मदद करेगा। पर आपने अगर गलत आदतें बना ली हैं, आप सुबह उठते ही अपना स्वास्थ्य पे ध्यान देने के बजाय आप दूसरों की निंदा में, पंचायत में लग जाते हैं, या आप ये सोचने लगते हैं, अरे मेरा क्या हो सकता है, मेरी तो तबीयत सही हो ही नहीं सकती। क्या आप हमेशा आत्मालोचना करते रहते हैं? क्या आप हमेशा बुरे के बारे में सोचते रहते हैं? तो ये बड़ी बुरी बात है। अगर हमें सही होना है, स्वस्थ होना है, तो सबसे पहले हमें इन पुरानी आदतों को, जो हमने सीख ली हैं,
अपने बारे में बुरा बोलना, बुरा सोचना, इसको बंद करना होगा अभी से, इसी वक्त से। आप ये मानिए कि जो मैं आज बोल रही हूँ, जो सोच रही हूँ, जो महसूस कर रही हूँ, वही कल सच होने वाला है। तो आज से ही अपने बारे में आपको अच्छा सोचना है। और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि आपके ब्रेन में जैसे ही एक थॉट जाता है, आपके ब्रेन के जो सिनेप्टिक कनेक्शंस हैं, दे फायर टुगेदर एंड वायर टुगेदर। जब आप कोई भी एक विचार करते हैं तो वो अपने जैसे समान विचारों से जाके मिल जाता है, और जितनी बार आप किसी बात को कहते हैं, सुनते हैं, उतने आपके दिमाग में उससे रिलेटेड नए नए न्यूरॉन्स, नए नए सेल्स डेवलप होते हैं, और वो फिर आपके शरीर को सिग्नल भेजते हैं उसी दिशा में काम करने के लिए। तो ये आपका जो नेटवर्क चलता है, अगर आप नकारात्मक विचारों को बार बार सोचेंगे तो आपके शरीर को वही सिग्नल जाएंगे कि भैया बीमार रहना है, बीमार होना है, बीमार रहो। लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, भले आज की डेट में आप कितने भी बीमार हैं, लेकिन अगर आप अपने आप को बार बार पॉजिटिव सिग्नल देते हैं, बार बार इलेक्ट्रिक एनर्जी जो आपके थॉट की है वो कहती है कि मैं स्वस्थ हो रही हूँ, तो हर चीज को रिहर्सल परफेक्ट बनाती है। और सबकॉन्शियस तो अपनी आदतों के कारण ही जाना जाता है, उसे तो आदतों से ही सब कुछ सीखने में आता है। तो आज जो आप उसको आदत डालेंगे कि मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मैं स्वस्थ हो रही हूँ, और इसके साथ आप अपनी भावनाओं से उसे फील करेंगे कि अगर मैं स्वस्थ हो जाऊं, बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊं, तो मुझे कैसा लगेगा। तो इसी वक्त आपके शरीर में केमिकल रिएक्शंस होंगे, और केमिकल रिएक्शंस होने के कारण आपके शरीर को केमिकल की भाषा समझ में आती है। आपके विचार दिमाग की भाषा है, ब्रेन की भाषा है, और आपके इमोशंस आपकी बॉडी की भाषा है। जब बॉडी और माइंड, ब्रेन दोनों की भाषा पॉजिटिव होगी, तो अपने आप शरीर इसको फॉलो करेगा। शरीर को समझ में आ जाएगा कि भाई मुझे सुरक्षा करनी है अपनी, नष्ट नहीं करना अपने आप को। और हमारा शरीर तुरंत इम्यून सिस्टम को कहेगा कि भाई तैयार हो जाओ और लग जाओ काम में, ये शरीर नष्ट नहीं करना, इसको बचाना है, इसको स्वस्थ रखना है। और केवल सेहत के लिए नहीं, सफलता के लिए भी यही बात है, करियर के लिए भी यही बात है। कोई भी चीज आपके जीवन में अगर आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उसको सोचना शुरू कीजिए, उसको अपने मन में लाइए, उसको अपनी भावनाओं में लाइए, उसको महसूस कीजिए कि अगर आज ही ये मेरा सपना सच हो जाए तो मुझे कैसा लगेगा। आप वेट मत कीजिए, कॉज एंड इफेक्ट पे मत जाइए, आप इस पे जाइए कि आप कैसे उस चीज को जिसको आप चाहते हैं, उसको अगर आप अभी पालें तो उसको महसूस करेंगे, उसको अपने ब्रेन को, अपनी बॉडी को आज से फील कराइए, उसको आज से वो टेस्ट दीजिए जो उसे वो सफलता मिलने के बाद, वो स्वास्थ्य मिलने के बाद होगा। और एक बार उसको आपका टेस्ट पसंद आ गया, वो फिर उस टेस्ट को क्रिएट करेगा। ये उसी तरह है जैसे कोई एक बहुत अच्छा शेफ है, उसको आपने एक बार बहुत बढ़िया कुछ बना के जरा सा चखा दिया और उसको पसंद आ गया, तब तो वो खुद ही बना लेगा बहुत सारा। आपको एक बार सिर्फ इतनी मेहनत करनी है कि अपने पुराने पैटर्न्स को अब रोकना है जिन्होंने बीमारी पैदा की, और नए पैटर्न्स बनाने हैं जो बीमारी को भगाएंगे। तो अब इसको समझते हुए अपने ब्रेन की वेव्स को कैसे बदलना है, उस पर हम काम करेंगे। विचारों के प्रवाह में हमें भटकना नहीं है। बहुत सारे विचार आएंगे, पास्ट के, फ्यूचर के। हमें पता है कि क्रिएशन केवल प्रेजेंट में होता है। न तो आप पास्ट में जाके कुछ बना सकते हैं, न अभी हम फ्यूचर में हैं। हम प्रेजेंट में बैठ के फ्यूचर का खाका बनाते हैं, लेकिन हमें एनर्जी कहाँ मिलती है? एनर्जी बॉडी को मिलती है जब वो प्रेजेंट में रहती है। ब्रेन जब प्रेजेंट में रहता है तब उसे एनर्जी मिलती है। पास्ट और फ्यूचर हमारी एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। तो पहले इकट्ठी करनी है एनर्जी प्रेजेंट में रहकर। जब भी आप प्रेजेंट में रहकर अवेयरनेस रखेंगे, तो आपकी बॉडी अपने आप एनर्जी बनाना शुरू करेगी। तो इसीलिए जब लोग मेडिटेशन करते हैं तो कम नींद में भी उनका काम हो जाता है और वो थके और चिड़चिड़े नहीं होते। तो अब हम शुरू करेंगे एक मेडिटेशन, और उसके लिए आप तैयार हो जाइए, अपनी आंखों को बंद कीजिए। आंखें बंद करने के बाद धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी सांसों पे लेके जाइए। हर आती हुई सांस के साथ में महसूस कीजिए कि पॉजिटिव एनर्जी चारों तरफ से इस पूरे कमरे को भर चुकी है,
और धीरे धीरे आपकी सांसों के माध्यम से पॉजिटिव एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर जा रही है। कल्पना कीजिए कि सारी नेगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक भाव, विचार, कल्पनाएं, जो भी आपके अंदर नकारात्मक पैटर्न है, वो आपके मन से निकल कर जा रहे हैं। जब भी हम किसी भी प्रकार की कल्पना करते हैं, हम स्लोली एंड जेंटली थीटा स्टेट में जाने लगते हैं। एक तरह की दिवा स्वप्न की अवस्था है। आप कल्पना करते जाइए। अगर आपके मन में कोई चित्र आते हैं, बहुत अच्छा, नहीं आते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं। आप बस अपने आप को सेल्फ सजेशन देते जाइए, आत्म सुझाव दीजिए और जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपकी रीढ़ की हड्डी से एक लाइट शूट अप होकर सीधा जमीन की तरफ जा रही है और धरती माता बड़े आराम से आपको नीचे 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 बिल्कुल कोर ऑफ मदर अर्थ तक आपकी ऊर्जा जा रही है। धरती माता आपको बहुत अच्छे से होल्ड कर रही है, ग्रिप बना रही है। इस तरह के विजुअलाइजेशन आपको ग्राउंडेड होने में मदद करते हैं। आप चाहें तो आप अपने एक हाथ को अपने सिर के ऊपर तक लेके जाइए और पूरा ध्यान हाथ की गति पर रखते हुए धीरे धीरे इस हाथ को नीचे लेके आइए और कल्पना कीजिए कि मेरे भाव, विचार और मेरी कल्पनाएं, मेरी जो भी शक्ति, एनर्जी इधर उधर भटकी हुई है, वो सीधी हो रही है। मैं एकाग्र हो रही हूँ, फोकस्ड हो रही हूँ। अब अपनी कल्पना में देखिए कि जिस प्रकार धरती माता ने आपको, आपकी शक्तियों को अच्छे से थाम रखा है, अपने आप को एक बहुत सुंदर गार्डन में देखिए। एक ऐसा गार्डन, एक ऐसा बगीचा जहाँ चारों तरफ असंख्य पक्षी हैं, फूल है, बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा है, हरियाली, और जितना भी सुंदर आप सोच सकें एक प्राकृतिक दृश्य अपने मन में कल्पित कीजिए। इस वातावरण में देखिए कि आप बाहें खोल के खड़े हैं और हवा हर तरफ से आपको स्पर्श कर रही है। मौसम बिल्कुल सुखद और अनुकूल और आपको बहुत ही आनंददायक सुहावना मौसम आपके शरीर को बहुत ही हल्का महसूस करा रहा है। इस सुंदर और दिव्य वातावरण में जहाँ आप अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही हैं, धीरे से आपको महसूस होता है कि आपके मस्तक के बीचों बीच से कमल के समान खिलखिला और आप अपने आप को एक कमांड देती हैं कि मेरे आसपास चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक, दिव्य, पॉजिटिव ऊर्जा उपस्थित रहे। किसी भी तरह की कोई अनावश्यक ऊर्जा अगर है तो वह तुरंत स्थान छोड़ दे। और इस संकल्प के साथ ही कि केवल और केवल ईश्वरीय सकारात्मक दिव्य ऊर्जा मेरे पास आए जो मेरी बीमारी को दूर करे। आपके मस्तक के ऊपर से कमल के समान एक पोर्टल खुलता है और इस खुले हुए पोर्टल में आकाश से, यूनिवर्स से, यूनिफाइड फील्ड से, क्वांटम फील्ड से, भगवान की तरफ से, दिव्य शक्ति की तरफ से एक सफेद रंग का बहुत शुभ्र प्रकाश आपके इस मस्तक में धीरे धीरे प्रवेश कर अपने आप को परमिशन दीजिए, अपने आप को अनुमति दीजिए कि मैं पुराने सारे पैटर्न, सारे अस्वस्थकारी पैटर्न, सारे नकारात्मक भाव, विचार, कल्पनाओं को छोड़कर आज से, अभी से, इसी क्षण से नए जीवन, नए स्वास्थ्य, नए आरोग्य को
लेने में उत्सुक हूँ। मैं हृदय से इसको स्वीकार करती हूँ और देखिए कि परमात्मा का ये दिव्य प्रकाश आसमान से बड़ी सहजता, सरलता, सुगमता से आपकी ओर बहता चला आ रहा है और धीमे-धीमे इसने आपको चारों तरफ से घेर लिया है। आपके चारों तरफ से आपके शरीर के आसपास एक दिव्य ऊर्जा का, स्वास्थ्य का ऑरा बना दिया है और यह दिव्य प्रकाश आपके मस्तक से सीधा आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है। आपके प्रत्येक सेल में ये प्रकाश धीरे-धीरे एंटर हो रहा है और एक-एक सेल आपका इसके साथ में अपने आप को स्वस्थ करने की प्रक्रिया में लग गया। थोड़ी देर तक इसी कल्पना को सिर से लेकर पैर तक और पैरों से लेकर सिर तक बार-बार अपने मन में घुमाइए। यह शुभ्र सफेद प्रकाश जो बहुत ही सूदिंग, हीलिंग और बहुत ही आनंदकारी है, आपके मस्तक से झरता हुआ धीरे-धीरे मस्तक के एक-एक सेल को स्वस्थ करता हुआ आपके माथे, सिर के पीछे, कनपटियों, आपकी दोनों आँखों, दोनों गालों, आपकी नाक, आपके दोनों होठों और आपकी ठोड़ी को नहलाता हुआ आपके शरीर के भीतर के एक-एक हिस्से को स्वस्थ करता हुआ आपकी गर्दन, आपकी पूरी रीढ़ की पूरी पीठ, दोनों कंधे, दोनों भुजाएं, पौनी, दोनों हाथ, दोनों हथेलियां और हाथों की पांचों उंगलियों तक को पूरी तरह से बाहर और भीतर से स्वस्थ करता हुआ आपकी छाती, आपके पेट, आपकी दोनों जांघों, दोनों घुटनों, दोनों किडनियों से होता हुआ शनैः-शनैः नीचे की तरफ बढ़ रहा है। ये प्रकाश आपके टखने, आपके एड़ी, आपके दोनों पैरों के तलवों तक घूमकर, आपके पैरों की पांचों उंगलियों तक घूमकर पूरे शरीर को ऊर्जा का एक सहज, सरल, स्वस्थ प्रवाह दे रहा है और यह ऊर्जा सिर से पैर और पैर से पुनः सिर की तरफ आ रही है। रास्ते में जहां भी कहीं स्वास्थ्य के विरोधी अवरोध है, कोई भी सेल जो अस्वस्थ है, सिकुड़ा है या ज्यादा बड़ा है, वह अपनी स्वतः स्वाभाविक शेप में आते जा रहे हैं। कुछ क्षण के लिए इसी चित्र को अपने मन में बार बार दोहराइए, बार बार दोहराइए। हम्म, हर सांस के साथ शरीर एक नई तरह की आरोग्य की आभा को पा रहा है, स्वास्थ्य को पा रहा है। किसी भी तरह के भूत या भविष्य के विचार के बजाय इसी क्षण अपने हाथ में इस ताकत को लेकर अपने आप को स्वस्थ करने के काम में लग रही है। अगर मन भूत या भविष्य में जाए तो उसे बार बार वर्तमान में लेके आए। ये क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। अपने शरीर में हो रही संवेदनाओं को, सेंसेशंस को बहुत प्रेम और सम्मान के साथ स्वीकार कीजिए।
हर सांस के साथ पॉजिटिव ऊर्जा को अपने अंदर और निकलती हुई नकारात्मक ऊर्जा को सहजता से विदा कीजिए। अपने मन में सतत इस कल्पना को जागृत रखिए। ये ऊर्जा का प्रवाह सिर से पैर और पैर से सिर तक पूरे शरीर को स्वस्थ करता हुआ घूम रहा है। आसमान से आपके सिर को इस ऊर्जा को बहुत सहजता से ग्रहण करते हुए देखिए। अपने सिर में, अपने मस्तक में चारों तरफ एक एक सेल को, एक ही कोशिका को स्वस्थ होते देखिए। जैसे जैसे शरीर में स्वास्थ्य आ रहा है, वैसे वैसे शरीर में एक हल्कापन आ रहा है। धीरे धीरे, जब तक आप चाहें, इस तरह की कल्पना कीजिए और उसके बाद अपने हृदय पे हाथ रखकर अपने हृदय चक्र को धन्यवाद से भरिए इस अनुभव के लिए जो अभी आपने महसूस किया है। ईश्वर को, यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए और देखिए ये आपके सिर की तरफ आता हुआ प्रकाश लगातार आ रहा है, हर क्षण आ रहा है। आपका ऑरा आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच इसके कारण बनता जा रहा है। भीतर और बाहर दोनों तरफ से आप पूरी तरह सुरक्षित और कनेक्टेड हैं। सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्यकारी एनर्जी आप तक पहुंच सकती है। इस कनेक्शन के लिए धन्यवाद के भाव से भरते हुए, अपने बेहतर होते हुए स्वास्थ्य को अनुभव करते हुए, धन्यवाद करते हुए, धीरे धीरे आप सबके लिए मंगल कामना करते हुए, सारे संसार के लिए, सभी लोगों के लिए, परमात्मा के लिए, सबके प्रति अच्छी भावनाएं रखते हुए, कल्याणप्रद भावनाएं रखते हुए धीरे धीरे इस मेडिटेशन को समाप्त कर सकते हैं और अपनी आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू।